मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति खुशी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आशावादी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों होता है? एक व्यक्ति बंगले में रहता है तथा दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में क्यों रहता है? इन सबका एक ही कारण है और वह है इंसान की अवचेतन मन की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हो यह अवचेतन मन क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर एक इंसान के भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने को पाने में अवचेतन मन तुम्हारी मदद करता है। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए अवचेतन मन के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, उससे पहले आपको चेतन और अवचेतन मन में अंतर पता होना चाहिए। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई हो, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। जो आपके विश्वासों, पिछले अनुभव, यादों, कौशल को संग्रहित करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा, वह सब अवचेतन मन में बैठ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, चेतन मन का मतलब होता है अभी आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यह सारी की सारी किया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है। चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है। एक चेतन मन आपकी तांत्रिक और भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। अवचेतन मन मुख्य रूप से आपके भौतिक शारीरिक के कार्यों को नियंत्रित करता है। चेतन मन निर्णय लेता है, योजना बनाता है, भाषा के द्वारा लोगों से बात करता है और आपके कौशल को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन आपकी पाचन, कार्य, समृद्धि, भावनाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण आदि को नियंत्रित करता है। आपका चेतन मन दुनिया चलाता है, जबकि अवचेतन मन आपके शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से अवगत है। अवचेतन मन यह केवल आपके शरीर के आंतरिक कार्यों से ही अवगत है। चेतन मन आपकी कुल दिमागी शक्ति का केवल 10% है और चेतन मन आपकी दिमागी शक्ति का 90% है। चेतन मन यह आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और चेतन मन यह आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विवेचन नहीं करा सकता। चेतन मन की समृद्धि अल्पकालिक होती है और चेतन मन में दीर्घकालिक समृद्धि होती है। यह आपकी आदतों, रिश्ते के पैटर्न और व्यवसायों पर नियंत्रण रखता है। चेतन मन इसका आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण नहीं है और चेतन मन इसका आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, एक आर्टिस्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी भी घर की बनावट उनकी नींव पर निर्भर करती है। अगर आर्टिस्ट ने नक्शा गलत बनाया तो घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट भी बिगड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका अवचेतन मन बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और आपका अवचेतन मन सूचना के आधार पर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका नजरिया बनाता है, मतलब आपकी नींव बनता है। अगर आपके चेतन मन में दुनिया से गलत सूचना एकत्रित की तो
आपका अवचेतन मन आपकी आदतें भी गलत बना देगा। और एक बार जब आदतें बन जाती है तो आपका अवचेतन मन उन्हें इतनी आसानी से बदलने नहीं देता। उसके बाद आपका अवचेतन मन ही आपके जीवन को चलाता है। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अवचेतन मन की शक्ति को भी बदलना पड़ता है। अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इच्छा शक्ति का नहीं। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में बहुत अंतर होता है। इच्छा शक्ति किसी धार्मिक स्थल पर बैठा बुरे कर्म वाले व्यक्ति प्रवचन सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितनी अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए एक दिन मैं भी बुरे कर्म करना छोड़कर इनके जैसा बनूंगा। अल्पना शक्ति उसी धार्मिक स्थल पर बैठा एक दूसरा बुरे कर्म वाला व्यक्ति सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वह उस दिन की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लेता है और अपने आप से कहता है कि ठीक 1 वर्ष बाद आज ही के दिन मैं यहाँ पर आऊँगा और तब मैं बुरे कर्म करना छोड़ चुका हूँगा। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली होती है आपका अवचेतन मन। आपकी इच्छा शक्ति को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और आपको वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सुधारने का 1 वर्ष दिया है, लेकिन पहले बुरे वाले व्यक्ति ने कोई समय नहीं दिया, इसलिए वह कभी भी बुरे कर्म नहीं छोड़ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है, लेकिन यह कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ चेतन मन की सुनता है, इसलिए इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर कोई इसके बारे में बताए तो भी सरलता से इस पर विश्वास नहीं होता। आपके शरीर की सभी अनिच्छिक क्रियाएं अवचेतन मन के द्वारा ही बस में होती है, जैसे भोजन का पचना, दिल का धड़कना, रक्त का शरीर में प्रवाह होना, पुरानी मांसपेशियों का नष्ट होना और नए मांसपेशियों का पुनः निर्माण होना। किसी भी व्यक्ति का हाव भाव, रहन सहन, चलना उठना बैठना आदि कार्य उसके अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो अवचेतन मन की शक्ति को समझ जाएगा वो अपनी तकदीर खुद लिखना सीख जाएगा। अनुभव अवचेतन मन में उतरता है, इसलिए जो भी करे सिर्फ करे नहीं बल्कि उसे अनुभव भी करे। अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।